हाय डियर स्टूडेंट, मैं कुशल दुबे एक बार पुनः आप सभी का केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए तो क्लास हम लोग जैसा कि अभी तक डाइस का 3 क्लास पढ़ चुके हैं, आज डाइस का हम लोग क्लास 4th पढ़ेंगे। आज हम लोग डाइस का क्लास 4th पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वाले क्लास 3 में हम लोग पढ़ रहे थे नो सरफेस कॉमन, कोई भी सतह समान नहीं। इसमें हमने आपको बताया था कि नो सरफेस कॉमन पढ़ने के लिए हम लोग को यह पता होना चाहिए कि डाइस स्टैंडर्ड डाइस है कि डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। हमने आपको शायद फर्स्ट वीडियो में लिख के भी बताया था और अभी तीसरे वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखने के पहले इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके शेयर कर दीजिए और आपके दोस्त यार, भाई बहन, आपके मित्र, आपके रिलेटिव, अड़ोस पड़ोस में कहीं भी जो बच्चा, कोई भी बच्चा जो कंपटीटर छात्र हो, आप उसको बताएं कि केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और पूरी केपी क्लासेस की टीम आपको क्लास फ्री में अवेलेबल करा सके। बार बार हम आपको डेली न बताएं, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कुछ लोग आपसे, कुछ चैनल वाले पेड कोर्स के नाम पे आपको लूट रहे हैं, तो ऐसा न होने पाए इसको देखते हुए पूरी केपी क्लासेस की टीम क्लास आपको डेली अवेलेबल होता रहेगा। डेली आपको रीजनिंग, मैथ, हिंदी और करंट जीएस में जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल लेखपाल के देखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको भी अपलोड दिया जा रहा है। आगे से क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसा कि देखिए हम लोग पढ़ रहे थे नो सरफेस कॉमन। इसमें हम लोग को यह जानना जरूरी है कि स्टैंडर्डाइज क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है। तो आइए एक बार समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था स्टैंडर्डाइज, जिसको हिंदी में कहा जाता है मानक पासा। मानक पासा आप मार्केट में देखेंगे तो आपको स्टैंडर्डाइज से दिखेगा, जैसे लूडो होता है वह स्टैंडर्डाइज होता है। अगला आपका है नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज, जिसको आप देखेंगे हिंदी में साधारण पासा कहा जाता है। साधारण पासा। हम लोग नो सरफेस कॉमन पढ़ने से पहले जानना जरूरी है स्टैंडर्डाइज क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है। हमने आपको बताया था स्टैंडर्डाइज में एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 हो, मानक पासा कहलाता है। इफ एक ऐसा पासा एनी ऑल अपोजिट सरफेस सम इज इक्वल 7 देन डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्ड में बताया था एक ऐसा पासा जिसके किसी एक भी पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो, वह साधारण पासा कहलाता है। इफ एनी वन एडजेसेंट सरफेस सम इज इक्वल 7 देन डाइस इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्डाइज। आइए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। यहाँ आपको एक डाइस बनाते हैं, ये वीडियो आ रहा है सर ना, यहाँ पे देखिए पूरा। चलिए एक डाइस बनाते हैं हम आपको, थोड़ा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। फिगर आपको एक बनाते हैं, जैसे यहाँ पर 1 बना दिए, यहाँ पर 2 बना दिए, यहाँ पर 3 बना दिए। अब जैसे यहाँ पर 1 का अपोजिट पूछेगा तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा 6। ध्यान से समझिएगा। 2 का अपोजिट पूछेगा तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। 3 का अपोजिट पूछेगा तो 3 का अपोजिट 4 होगा। इसलिए क्योंकि यह एक स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है। मानक पासा में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, वह मानक पासा कहलाता है। जैसे आइए एक डाइस यहाँ पर बनाते हैं, यह हम लोगों का क्या होगा, साधारण पासा होगा। यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 2। साधारण पासा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पासा जिसके किसी एक भी पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो, वह साधारण पासा कहलाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ 3 और 4 जोड़ेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, 7। यह देखिए पड़ोसी सतह है। यदि यहाँ आपसे 3 का अपोजिट पूछ लिया तो 3 का अपोजिट क्या होगा पता है, अभी हम आगे आपको नोट करवाएंगे। यदि एक ही पासे की सिर्फ एक चित्र दिया गया हो और पासा नॉन स्टैंडर्ड हो, साधारण पासा हो, तो एक पासे पर लिखे
अंकों का विपरीत अगले पासे में से कुछ भी हो सकता है, या जो अंक दिखाई नहीं देता है वो उसमें से कुछ भी विपरीत हो सकता है। जैसे यदि यहाँ 3 का विपरीत पूछे तो आपको कौन कौन सा डिजिट नहीं दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे तो आपको 1 नहीं दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे आपको 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 का अपोजिट या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। इसी तरीके से 4 का अपोजिट पूछेगा तो 4 का अपोजिट भी 1 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। इसी तरीके से 2 का अपोजिट पूछेगा तो ये 1 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। इसी तरीके से चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग बढ़िया से अच्छा सा नोट्स बनाइएगा। जब तक हम आपको डेली कहते हैं कि जब तक आप मेरे भाई नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। अभी तक अगले वीडियो में हम लोग शायद 18 क्वेश्चन तक क्वेश्चन किए थे। आज अब क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। यदि आपको पढ़ाई बोरिंग लगती हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके, शायरी भी आपको सुना देंगे। लेकिन अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर शायरी की बात आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, ऐसे फिगर बना देगा डाइस का। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जब तक आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। जैसे आपको यह फिगर दे देगा, पूछेगा यह कौन सा डाइस है, तो आप देखिए 3, 4, 7 किसी एक भी पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होगा, वह साधारण पासा होगा। यानी यह कौन सा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में से आप साधारण पासा भी कह सकते हैं, सामान्य पासा भी कह सकते हैं। यदि यहां आपसे यदि पूछे तो आप यहां पर जैसे आपसे 3 का अपोजिट पूछे, या 4 का अपोजिट पूछे, या 5 का अपोजिट पूछे, यदि पासा साधारण हो और यहां पर चाहे 3 का अपोजिट पूछे, चाहे 4 का, चाहे 5 का, जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं 1 से 6 के बीच में, वही इसके अपोजिट होंगे। तो क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। आपसे पेपर में पूछ सकता है 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप सिर्फ अकेले 3 का पूछेगा तो 3 का यही होगा, 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। ऐसे पूछ सकता है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है। ऐसे पूछ सकता है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 20, यह आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। अब क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट से मजा नहीं आएगा जब तक आप अपने हैंड नोट्स नहीं बनाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे सकता है कि नीचे एक डाइस के 4 चित्र दिए गए हैं, नीचे एक डाइस के 4 चित्र दिए गए हैं, इसमें से कौन सा चित्र मानक पासा को प्रदर्शित करता है? मतलब पूछ सकता है फाइंड द स्टैंडर्ड डाइस, फाइंड द स्टैंडर्ड डाइस। आपसे पूछ सकता है फाइंड द स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए यह वाला फिगर बना के दे देगा। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। बार बार हम आपसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा, और पढ़ाई में जब तक मजा ना आए पढ़ना क्या है? बेकार है। ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन सी बनाइए। जल्दी से आंसर बताइए। आप लोग देखते हैं कितने लोग को समझ में आ रहा है। जल्दी से कमेंट करिए। जैसे ही आपके माइंड में समझ में आए इस प्रश्न को, आप तुरंत कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में उस बच्चे का नाम जरूर लेंगे। चलिए पूछा क्या है? फाइंड द स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पर बनाते हैं 2, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ ऑप्शन बी, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6।
यहाँ पर 2, यहाँ 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर बनाते हैं 6, यहाँ 1, यहाँ पर 2। चलिए बताइए, पूछा है फाइंड द स्टैंडर्डाइज, मतलब 4 विकल्प दिया है और आपसे पूछा है कि मानक पासा ज्ञात कीजिए, कौन सा मानक पासा है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए मानक पासा क्या है, साधारण पासा क्या है, मतलब स्टैंडर्डाइज क्या है और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है। तो आपको पता होना चाहिए एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है। साधारण पासा किसे कहते हैं? एक ऐसा पासा जिसके किसी एक भी पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो तो वह साधारण पासा कहलाता है। तो आइए चेक करते हैं। आप देखेंगे यहां पर, ध्यान से समझिए, आप देखेंगे तो 2 और 5 7 हुआ। किसी भी एक पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो तो वह साधारण पासा होता है। आपसे पूछा क्या है? मानक पासा, मतलब ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ऑप्शन बी देखिए, 3 4 7 किसी भी एक पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होगा तो वह साधारण पासा होगा। आपसे पूछा क्या है? मानक पासा पूछा है, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन सी देखिए, 3 2 5 3 6 9 6 2 8 कहीं भी 7 हुआ? नहीं हुआ। मतलब यह क्या है? स्टैंडर्डाइज है। मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है तो चेक कर सकते हैं। 6 1 क्या हुआ? 7 हो गया। मतलब यह क्या है? साधारण पासा है। आपसे पूछा क्या है? मानक पासा, मतलब ऑप्शन डी गलत होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अच्छे से नोट्स बनाइए। ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हमें आपके फीडबैक की बहुत जरूरत होती है। जैसा आप रिप्लाई करेंगे वैसे हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे 21। इसको अच्छे से बनाइए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बढ़िया से नोट्स बनाइए। चलिए, वीडियो सही आ रहा है ना सर? क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर देखिए कुछ अलग प्रश्न है। चलिए बनाइए। आपको हम एक एक टाइप से प्रश्न कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। डाइस का पूरा वीडियो एंड होने के बाद कम से कम 6 वीडियो आपको डाइस के मिलेंगे। गारंटी है 6 वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए नोट करिए। यहां पर लिखिए 1, यहां 2, यहां 4, 3 लिख लीजिए। चलिए सही है। यहां 3 लिखिए, यहां 5 लिखिए, यहां पर 6 लिखिए। आपसे इसमें पूछ सकता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, या कुछ भी पूछ सकता है। 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा। इसके पहले हमको यह चेक करना होगा कि जो डाइस दिया गया है वो स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो आइए 1 4 5 1 2 3 4 2 6, ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्डाइज है। 3 6 9 3 5 8 6 5 11, यह भी क्या है? स्टैंडर्डाइज है। अब आपको पता है स्टैंडर्डाइज में सभी पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होता है। कहने का मतलब यहां पर देखा जाए तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। अच्छे से बनाइए। 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर आगे हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यह 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 था। आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलिए अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए, सर हमको यह वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कम से कम आपको 40 प्लस क्वेश्चन हम डाइस का कराएंगे। क्लास नोट्स, यूट्यूब ऑनलाइन नोट्स में 40 क्वेश्चन कराएंगे। बाकी 150 से 200 क्वेश्चन आपको पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। आप उस पीडीएफ को जाकर सॉल्व करिए। जाकर टेलीग्राम में देखेंगे कुशल सर रीजनिंग, कुशल सर रीजनिंग डाउट
क्लास के नाम से होगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको हम डाइस का पीडीएफ भेज दिए हैं। आप देखेंगे डाइस से शायद 150 प्लस, अनुमानानुसार 200 भी क्वेश्चन हो सकता है विथ आंसर की। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। अब बाकी डाइस के प्रश्नों में आपको इंग्लिश हिंदी की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे क्वेश्चन समझ जाएंगे क्या करना है। तो आगे हम लोग चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, जब तक आप मन लगा के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ाई बेकार है। चलिए पहले वाले फिगर में नोट करिए 1 2 3, इसमें 4 5 6। जैसे पूछ सकता है 5 अपोजिट टू 5, अपोजिट टू 5 मतलब 5 का विपरीत क्या होगा। तो आपको यह चेक करना होगा जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड। आप देखेंगे नो कॉमन, कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको यहां चेक करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप सीधा सीधा ओरल देखेंगे, कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में ऑल अपोजिट सरफेस सम इज इक्वल 7, कहने का मतलब 5 का अपोजिट पूछा है तो 5 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा। बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। 22 था, आगे चर्चा करेंगे 23 पर। चलिए इसको मिटाते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, शायद क्वेश्चन नंबर 23 मस्त और मजेदार प्रश्न है। आप देखेंगे कहेंगे वाह सर क्या क्वेश्चन लाए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। बढ़िया से नोट्स बनाइए, या क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 6। दूसरे वाले फिगर में यहाँ होगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5। आप देखेंगे तो अब यह साधारण पासा आ गया, मतलब यहाँ 1 और 6 किसी भी एक पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होगा तो वह साधारण पासा होगा। तब यहाँ पर 1 का अपोजिट 6 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए, नोट करके लिखिए। यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह समान न हो, ध्यान से नोट डाउन करके लिखिएगा। यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह समान न हो या कॉमन न हो और पासा नॉन स्टैंडर्ड हो, तो एक पासे पर लिखे अंकों का विपरीत अगले पासे में से कुछ भी हो सकता है। जैसे आपसे यहां पूछ लेता अपोजिट टू 6, ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछ सकता था अपोजिट टू 6 मतलब 6 का विपरीत क्या होगा। हमने आपको नोट करवाया है, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह समान न हो और पासा नॉन स्टैंडर्ड हो, तो एक पासे पर लिखे अंकों का विपरीत अगले पासे में से कुछ भी हो सकता है। मतलब 6 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो यहाँ क्या नोट करेंगे, 6 का अपोजिट क्या होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऐसे पूछ लेगा 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। नीचे तक आ रहा है ना सर वीडियो में। 6 का अपोजिट 3 या 4 या 5, 1 का अपोजिट 3 या 4 या 5, 2 का अपोजिट शायद नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2 का अपोजिट भी क्या होगा,
3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। ऐसे आपसे यहां पूछ सकता है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट यहां में से 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यहां पर लिख दे रहे हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए। जैसे देखिए 3 का अपोजिट पूछ सकता है, और क्या है 4 का अपोजिट पूछ सकता है, और क्या है 5 का अपोजिट पूछ सकता है। तो हमने आपको नोट करके लिखवाया है, न लिखे हो तो लिख लीजिए। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह समान न हो और पासा नॉन स्टैंडर्ड हो, साधारण पासा हो, तो एक पासे पर लिखे अंकों का विपरीत अगले पासे में से कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 का अपोजिट यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है या 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। ऐसे 4 का अपोजिट पूछा है, तो 4 का अपोजिट भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसे में 5 का अपोजिट पूछा है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। हमें आपके फीडबैक की बहुत जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैसेज करके बताइए, सर कहाँ आप क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, वीडियो को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन हाँ, यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। आपके पास वीडियो पहुंचा, आप 2 मिनट देखे, अरे डाइस पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, तो चलो ठीक नहीं है। नोट्स लीजिए, डेली एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि 3 से 6 के बीच आपको वीडियो अपलोड होता है। आप डेली शाम को या अपना मॉर्निंग में जब भी एक अपना समय रखिए, बैठ के नोट्स जरूर बनाइए। अब बहुत जल्द हम आपको लाइव के माध्यम से पूरा क्लास आपको मिलेगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, यूपी लेखपाल के मद्देनजर देखते हुए सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपसे चार्ज लिया जाएगा, सिर्फ आपका काम यह है कि आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास, और जो बहुत मजेदार प्रश्न है। कुछ लोग दिमाग खराब हो जाएगा, कहेंगे सर प्रश्न कहां से आ गया, लेकिन आया था पेपर में। कहां आया था? आरओ एआरओ के पेपर में आया था, यूपीएसआई के पेपर में आया था। चलिए आप आंसर बताइएगा, हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में 3 टाइप से आंसर देंगे। एक ऑप्शन एबीसीडी देंगे, फिर दूसरा देंगे एबीसीडी, फिर तीसरा देंगे एबीसीडी। और मजेदार प्रश्न तीसरा वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा, बना रहे हैं हम यहाँ पे डाइसा, देखते हैं कौन आंसर बताता है। चलिए बनाइए, डाइस बनाइए अच्छे से। चलिए यहां पर बनाइए 1, यहां पर 2, यहां पर 5, 1 2 5, यहां पर बनाइए 3, यहां पर 4, यहां 6। इस बार आंसर ऑप्शन से देना है। इसमें पहला ऑप्शन, प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, पहले प्रश्न तो लिख लीजिए। जैसे आपसे पूछ लिया कि अपोजिट टू 4, कहने का मतलब अपोजिट टू 4 मतलब 4 का विपरीत क्या होगा। 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब 4 का अपोजिट क्या होगा। आगे से है कि 4 का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तक सर पूरा आ रहा है ना वीडियो में नीचे तक। चलिए एक या पहले प्रश्न का आंसर है, इसी में दूसरे अनुसार देना है। दूसरा यहां बना रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तीसरे का बना रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ ऑप्शन बी, यहाँ ऑप्शन सी, यहाँ ऑप्शन डी। बड़े मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 3 या 6, 2 या 3, सॉरी यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन ए में रहेगा 3 या 6, ऑप्शन बी में 2 या 3, ऑप्शन ए में है 3 या 6, ऑप्शन बी में है 2 या 3, यहाँ पर होगा 2 या 5, 2 या 6, 2 या 5, 2 या 2 नहीं 6 या 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा या 5 होगा।
अगला ऑप्शन होगा, मतलब दूसरे का ऑप्शन होगा 1 2 5, मतलब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ पर NOT, मतलब इनमें से कोई नहीं। 4 का अपोजिट बताना है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए नोट करिए 1 2 5 3, मतलब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3। यह मजेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 3 स्टार बना रहा हूं, यह 3 स्टार, यह 2 स्टार, यह 1 स्टार, अपना अपना लेवल है। चपरासी का पेपर देंगे तो यह वाला आएगा, थोड़ा उससे बड़ा पुलिस का पेपर देंगे तो यह आएगा, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं तो यह वाला आएगा। तीसरा, पहला दूसरा तो आप आंसर बता दोगे, जरा तीसरा सोचो, देखते हैं किसका आंसर आता है। हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। हमने आपको नोट करवाया है, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, 3 स्थितियां दी गई हो, या 2 ही स्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह समान न हो और पासा नॉन स्टैंडर्ड हो, तो एक पासे पर लिखे अंकों का विपरीत अगले पासे में से कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे यहां पर 1 का अपोजिट पूछे तो 1 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 का अपोजिट पूछे तो 2 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 का अपोजिट पूछे तो 5 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसी तरीके से 3 का अपोजिट पूछे तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 4 का अपोजिट पूछे तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 6 का अपोजिट पूछे तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है। कहने का मतलब यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह समान न हो और पासा नॉन स्टैंडर्ड हो, तो एक पासे पर लिखे अंकों का विपरीत अगले पासे में से कुछ भी हो सकता है। चलिए आइए हम आंसर देते हैं। पूछा है अपोजिट टू 4, मतलब 4 का विपरीत क्या होगा। तो ढूंढिए 4 कहां पर है, 4 यहां पर है, तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है। इसमें से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन यहां पर आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। यदि ओरल पूछता आपसे कोई कि बाबू 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहते सर 1 होगा, या 2 होगा, या 5 होगा। लेकिन यहां आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आइए ऑप्शन ए में देखिए, 3 या 6, क्या 3 या 6 होगा, नहीं, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी 2 या 3, क्या 2 तो दिख रहा है लेकिन क्या 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 2 या 5 दिख रहा है, देखिए 2 या 5 यहां पर है, यही वाला सही होगा। ऑप्शन डी होगा, नहीं होगा, गलत। आया समझ में। चलिए अगला करते हैं। क्या वही है अपोजिट टू 4, 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, हाँ 1 होगा, 2 होगा, हाँ 2 होगा, 5 होगा, हाँ होगा। लेकिन यहां पर अलग अलग दिया है। यदि आप ए सही करते हो तो क्या बी और सी गलत है, यदि बी सही करते हो तो क्या ए और सी सही है या गलत है। तो यहां पर मामला गंभीर है, कुछ सोचने वाली बात आ गई। क्योंकि यह चपरासी वाला था, आसान था, अब सिपाही में आ गए हो, पुलिस वाले में। तो आंसर 1 होगा, या 2 होगा, या 5 होगा, नहीं मैच कर रहा है तो डी होगा, मतलब एनओटी इनमें से कोई नहीं। लेकिन अब आगे अधिकारी वाला आरओ में आया था, यूपीएसआई में आया था, और बहुत अच्छा प्रश्न है। 4-5 बार तो पीसीएस प्री उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है। नोट कर लीजिए, डाइस से प्रश्न सिर्फ बैंकिंग में नहीं आता है, बाकी दुनिया का कोई भी पेपर होगा, यदि रीजनिंग आएगा तो डाइस से प्रश्न आना तय है। कहीं वहीं अगल बगल लिख लीजिए, डाइस से प्रश्न आना तय है। और गारंटी है यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप डाइस का कोई भी प्रश्न आप सेकेंडों में ऐसे देखेंगे, आंसर करके आगे चले जाएंगे। लेकिन कब, जब पूरा वीडियो देखेंगे तब। आइए अगला आंसर किसी का आया, क्या आया हो तो जरा हमको भी मैसेज करके बताइए। हालत खराब, बड़े बड़े टीचर की हालत, प्रसारित पासा बनवाते हैं, कहते हैं बेटा ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईमानदारी से देखो। यह बताइए 4 का अपोजिट 1 होगा, या 2 होगा, या 5 होगा। चलिए यहां 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, जैसे यहां पर था। लेकिन एक ऑप्शन यहां पर था एनओटी,
हम आंसर दे दिए थे इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा तो है नहीं, 3 है, लेकिन यहाँ आंसर देना मजबूरी है। ध्यान देना, यदि आंसर देना मजबूरी पर जाए और हम कहीं भी आंसर न कर पाए, मतलब दुनिया का सारा ट्रिक फेल हो जाए, तो एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखो। क्या? यदि आंसर देना मजबूरी हो, नहीं अब आंसर देना ही देना है किसी कीमत पे, और आप ही आंसर दोगे, जो वीडियो देख रहा है वही देगा। विश्वास न हो तो किसी से पूछ के देख लेना, आपके अलावा यदि आप वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ आप आंसर दोगे। अभी भी कितने लोग का आंसर आया, जरा मैसेज करके बताओ, देखते हैं कितने लोग का मैसेज आता है। किसी का नहीं आएगा। अब बता रहा हूं, देखो, यदि आंसर देना मजबूरी हो जाए तब आंसर कैसे करते हैं पता है? टॉप वाले का आंसर टॉप वाला, मतलब ऊपरी सतह का विपरीत ऊपरी सतह, फ्रंट वाले का फ्रंट मतलब सामने वाले का अपोजिट सामने वाला, राइट वाले का अपोजिट राइट वाला मतलब दाहिने वाले का अपोजिट दाहिने वाला। मतलब यदि 2 का अपोजिट पूछेगा तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट पूछेगा तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट पूछेगा, सॉरी 5 का अपोजिट पूछेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ आंसर देना मजबूरी है। 4 का अपोजिट पूछा है तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। तो क्या 4 में से कहीं 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। बड़े ध्यान से समझिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, टॉप वाले का अपोजिट टॉप वाला, यानी इसका इससे, फ्रंट वाले का फ्रंट वाले से, राइट वाले का राइट वाले से। ध्यान से बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। आगे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, यह था हमारा नो सरफेस कॉमन। यानी हम लोगों ने केस सेकंड में पढ़ लिया 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। हमारा केस थर्ड होगा मोर देन 2 फिगर। कहने का मतलब यदि एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हों, यदि एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हों, जैसा हम लोग वही नो सरफेस कॉमन वाला पढ़ रहे थे, तो आगे से हम लोग पढ़ेंगे मोर देन 2 फिगर, मतलब यदि एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो। इसका क्लास आपको अगले वीडियो, ये हमारा चौथा क्लास था। जो बच्चे इस वीडियो को अभी अब देख रहे होंगे, आप इसके पहले इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, तब आगे देखिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप एक शायरी सुना दीजिए, तो शायरी आप लोगों ने सुना दे रहे हैं। शायरी आपको एक सुना देते हैं। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। इसी के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।